कोस्टा कंकोडिया शिप डिजास्टर। दोस्तों, कैप्टन की एक लापरवाही की वजह से न सिर्फ बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। कोस्टा कंकोडिया टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज था जिसकी लंबाई 290 मीटर थी। वही टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। जब 2005 में कोस्टा कंकोडिया लॉन्च हुआ तो उस वक्त ये इटली का सबसे बड़ा क्रूज शिप था। इसको इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी फिनचेंटेरी ने बनाया था और इसको बनाने में टोटल 617 मिलियन डॉलर लगे थे। फिर 2006 में इसे कोस्टा को डिलीवर कर दिया गया। कोस्टा कंकोडिया में 3700 पैसेंजर्स और 1100 क्रू मेंबर्स को होस्ट करने की कैपेसिटी थी और इसकी टॉप स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये काफी बेहतरीन डिजाइन वाला एक लग्जरियस जहाज था जिसमें सेफ्टी की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये कैसे दुर्घटना का शिकार हुआ, चलिए जानते हैं। 13 जनवरी 2012 को कॉन्कोर्डिया इटली के चिविटवेट्सिया पोर्ट से रात को 7:18 पर निकलता है। वहां से जहाज अपने 7 दिन के मेडिटेरियन क्रूज पर रवाना होता है। उस समय जहाज पर 3206 पैसेंजर्स और 1023 क्रू मेंबर्स थे और शिप की कमांड कैप्टन फ्रांसिस्को स्कटिनो के पास थी। जहाज का रूट पहले से ही तय था। जहाज इटली के मेनलैंड और एक छोटे से आइलैंड जीलियो के बीच में से गुजर रहा था। क्रूज शिप अक्सर एक प्रक्रिया करते हैं जिसे सेल व सैल्यूट कहते हैं। इस प्रक्रिया में शिप आइलैंड के नजदीक जाते हैं ताकि शिप के पैसेंजर्स आइलैंड के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सके और आइलैंड के नजदीक जाकर हॉर्न बजाकर एक सैल्यूट परफॉर्म करते हैं। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जहाज को 1.5 नॉटिकल माइल आइलैंड से दूर रखा जाएगा ताकि जहाज सेफली नेविगेट भी कर सके और इतना नजदीक आ जाए कि पैसेंजर्स को आइलैंड नजर आ सके। इंसिडेंट से पहले जहाज के सारे पैसेंजर्स को डिनर सर्व किया जा रहा था। कैप्टन स्कटिनो भी उन सब के साथ डिनर कर रहे थे और जहाज इटली के आइलैंड जीलियो और मेनलैंड की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। जहाज के चीफ ऑफिसर्स का कहना है कि कैप्टन स्कटिनो जहाज को बाई साइड स्टेयर कर रहे थे, यानी बिना रिडार देखे ऑर्डर दे रहे थे। कैप्टन स्कटिनो का कहना था कि वो इन वाटर्स से फेमिलियर है और उनको रिडार पर देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कैप्टन स्कटिनो ने एक ऑर्डर दिया जिसको हर्म्समैन ने थोड़ी देर से एग्जीक्यूट किया। जब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तब तक जहाज का टर्निंग सर्कल बढ़ गया था और जहाज अपने ट्रैक से 659 मीटर लैंड के नजदीक आ गया। इतना नजदीक आने की वजह से जहाज जीलियो आइलैंड के पत्थरों से 9:45 पर टकरा गया। पत्थर के टकराने की वजह से जहाज के लेफ्ट साइड में 70 मीटर का होल बन गया, जिसकी वजह से पानी जहाज के अंदर आना शुरू हो गया। पानी के अंदर आने की वजह से जनरेटर्स और इलेक्ट्रिकल पैनल डूब गए। जहाज का मेन इंजन बंद हो गया और जहाज की कंप्लीट पावर लॉस्ट हो गई। उस वक्त पैसेंजर्स डिनर कर रहे थे जिससे एक पैनिक सिचुएशन बन गई। लेकिन 9:51 पर जहाज में यह अनाउंसमेंट की जाती है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जहाज पर छोटा सा टेक्निकल इश्यू आया है, जल्द ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा। 10 बजे के बाद कैप्टन स्कटिनो ने कोस्टा के क्राइसिस मैनेजर को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया। रात के 10:12 पर पोर्ट कंट्रोल कोस्टा कंकोडिया को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन कोस्टा कंकोडिया के ड्यूटी ऑफिसर्स पोर्ट कंट्रोल को ये बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर रात 10:26 पर कैप्टन स्कटिनो पोर्ट कंट्रोल को कॉल करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि उन्हें टग बोट्स की जरूरत है। वो उन्हें ये नहीं बताते हैं कि उनका जहाज पत्थर से टकरा गया है और जहाज के लेफ्ट साइड में 70 मीटर का होल बन गया है जहाँ से पानी अंदर आ रहा है। पानी जहाज के अंदर आता रहा और जहाज राइट साइड से झुकता चला गया। इतना सब होने के बाद भी ना तो कैप्टन स्कटिनो ने पोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और ना ही पैसेंजर्स को सही सिचुएशन के बारे में बताया। रात के 10:42 पर पोर्ट अथॉरिटीज को जहाज की सही सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया गया और रात के 10:50 पर कैप्टन स्कटिनो ने ये फाइनल डिसीजन लिया कि जहाज को अबेंडन कर देना चाहिए। उस वक्त तक जहाज 25 डिग्री राइट साइड से झुक चुका था। रात के 11:30 बजे तक ब्रिज कम्प्लीटली अनमैन हो चुका था। जहाज के ब्रिज पर कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो कि रेस्क्यूअर्स की कॉल का जवाब दे सके। जहाज के अंदर पानी आता रहा और जहाज राइट साइड से झुकता रहा एंड फाइनली 80 डिग्री पर आकर जहाज उन पत्थरों पर चढ़ गया। जीलियो आइलैंड के लोगों ने पैसेंजर्स की मदद की। काफी सारे पैसेंजर्स आइलैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी 80 लोग जहाज में फंसे हुए थे। इटालियन कोस्ट अथॉरिटीज अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जहाज के सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कैप्टन स्कटिनो अपने जहाज को, पैसेंजर्स को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर एक लाइफ बोट में सवार होकर आइलैंड पर पहुंच चुके थे। सुबह के 4:46 पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी तक 35 लोग लापता
लापता थे। 3 लोगों को अगले दिन रेस्क्यू कर लिया गया। उन 3 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद 32 लोग ऐसे थे जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस पूरे इंसिडेंट के बाद अदालत में कैप्टन स्कटिनो ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि उनके ऑर्डर्स की वजह से जहाज तबाह हो गया। उन्होंने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि उनके एक्शंस की वजह से 32 लोगों की मौत हुई। सारे सबूतों को देखने के बाद अदालत ने कैप्टन स्कटिनो को मैनस्लॉटर और अबेंडिंग द शिप के इल्जाम में 16 साल की जेल की सजा सुनाई। जहां तक बात रही जहाज की, तो जहाज को टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस डिक्लेयर कर दिया गया। कोस्टा कॉन्कोर्डिया को बनाने में टोटल $617 मिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन इस इंसिडेंट से टोटल $2 बिलियन का नुकसान हुआ। यानी जितना खर्चा इस शिप को बनाने में हुआ था उससे भी 3 गुना ज्यादा, जिसमें पैसेंजर्स को कॉम्पनसेशन, जहाज को वहां से हटाने का खर्चा और जहाज को स्क्रैप करने का खर्चा भी शामिल था। लेकिन शायद ही कभी कोई भूल पाएगा कि इस हादसे में 32 लोगों की जान चली गई।